नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनर्स क्लासेज ग्लासकोट पर। आज अपन लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट क्लास। तो पहला काम आपको क्या करना है कि सबसे ज्यादा ध्यान रखना, शेयर कीजिए, फिर उसके बाद में लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आवाज वॉइस कैसे आ रही है। ठीक है। तो पिछली क्लास अपन ने देखा था, ध्यान रखना, अपन पढ़ रहे थे, ध्यान रखना, ऑल कंपटीशन एग्जाम, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे ध्यान रखना एसएससी जीडी हो, ठीक है, सीईटी वगैरह कुछ भी ध्यान रखना, अपने राजस्थान की स्टेट लेवल की कोई सी भी एग्जाम हो उसकी अपन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मैथ के अंदर ध्यान रखना अपन पढ़ रहे थे प्रतिशत, और प्रतिशत के अंदर अपन पढ़ लिए थे, ध्यान रखना, जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन, कि जनसंख्या से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो किस प्रकार के आते थे अपने पास, ध्यान रखना, उसको कैसे अपन एग्जाम के अंदर लगाते हैं, वो सारी की सारी चीजें अपन ने पिछले क्लास के अंदर देखा था। आज अपन पढ़ने वाले, ध्यान देना, कि चुनाव से संबंधित प्रश्न, ध्यान रखना, चुनाव वाले क्वेश्चन अपन देखेंगे यहां पर। और चुनाव के अंदर ध्यान रखना, आपके पास जो भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा केवल और केवल 2 उम्मीदवारों की बात करेगा। कितने उम्मीदवारों की बात करेगा? केवल 2 उम्मीदवारों की। चलो तो आ जाओ अपन बात करते हैं। सामने लिखा हुआ है कि चुनाव से संबंधित, ध्यान रखना, चुनाव के अंदर क्या होता है, देखो, चुनाव के अंदर 2 उम्मीदवार होते हैं, वोट देने वाले होते हैं। और वोट कौन देते हैं? जिनकी उम्र 18 प्लस हो जाए, 18 साल या 18 प्लस हो जाती है। तो अपन क्या बोलेंगे कि हमारे गांव के अंदर, ध्यान रखना, कुल वोटर्स इतने हैं, कुल मत इतने हैं, कुछ भी हो सकता है। तो याद रखना अच्छी तरह से, यहां पर हमारे पास, ध्यान रखना, अपने गांव के अंदर अगर आपको ये कहूं कि ध्यान रखना सर वोटों की संख्या कितनी है, टोटल मत कितने हैं, जो अपने पास मत होंगे उन सारे के सारे मतों को बोलेंगे कुल मत। और कुल मत, ध्यान रखना दोस्तों, अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है कुल मत अपने आप में। ठीक है। तो अब इन कुल मतों की मैं बात करता हूं। तो देखो, जो कुल मत होते हैं वो सारे के सारे मत, ध्यान रखना, 100% होता है दोस्तों। अब ये तो है नहीं कि सारे के सारे व्यक्ति वोट डालने जाते हैं, इसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, ध्यान रखना, जो वोट नहीं डालते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, इन कुल मतों में से, या इन जो अपने पास जो मत होते हैं, इनको भी 2 भागों में डिवाइड किया है। कुल मत को भी, ध्यान रखना, 2 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से? ध्यान रखना, यहां पर अपन बात करेंगे, देखो, पहला, यानी कि अपने पास 2 मत निकल कर आएंगे। और वो 2 मत कौन कौन से निकल कर आएंगे, ध्यान से समझना अच्छी तरह से। ठीक है। पहला मत तो आपके पास से निकल कर आएगा कि ध्यान रखना, इसमें कुछ वोट तो एक होते हैं, ध्यान रखना, जो वोट नहीं डाले जाते हैं। ध्यान रखना, नहीं डाले गए मत, नहीं डाले गए मत। और नहीं डाले गए मत का मतलब ये होता है कि ध्यान रखना, कई लोग ऐसे होते हैं कि सर वोट होता है, चुनाव होता है, उसके अंदर वोट देने नहीं जाते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वोट देने नहीं जाते हैं, तो ध्यान रखना, वो वोट नहीं डालते हैं। अब ध्यान रखना, जिन व्यक्तियों ने वोट नहीं डाले वो वोट आपके पास काउंट नहीं होंगे, इसलिए इसको यहां से हटाना पड़ेगा। एक दूसरा हो गया कि ध्यान रखना, अपन क्या बात करेंगे, ध्यान रखना, डाले गए मत। कौन से मत? डाले गए मत की बात अपन करेंगे, ध्यान देना। और जो डाले गए मत हैं, इन्हीं से आपको लेना देना है, क्योंकि डाले गए मत ही, ध्यान रखना, यहां पर व्यक्ति जीतेगा हारेगा जो भी होगा। तो यहां पर 100% जो वोट होते हैं उसमें से कुछ व्यक्ति, ध्यान रखना, वोट डालने नहीं जाते हैं, तो उनको आपको माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं डाले हुए मत आपके पास काउंट नहीं होंगे। जब काउंट नहीं होंगे तो उसको माइनस आपको करना पड़ेगा। हमारे पास जो काम के, ध्यान रखना, वो डाले गए मत है भाई दोस्तों। अब डाले गए मत के अंदर भी ध्यान रखना, यहां पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। डाले गए मत भी, ध्यान रखना, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है देख लो एक बार। डाले गए मत भी, ध्यान रखना, कई व्यक्ति क्या होते हैं कि ध्यान रखना, वोट डालने तो जाते हैं लेकिन वो वोट नोटा को देकर आ जाते हैं। जैसे अपन मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति चुनाव के अंदर खड़ा हुआ, अगर एक व्यक्ति को ये पता है कि सच चोर है, तो ध्यान रखना, अपन ये मान के चलते हैं कि कभी कभार ये होता है कि वो दूसरे को वोट देंगे तो वो तो उससे भी महाचोर है, और वो जो आपके पास महाचोर है वो अपना जानकार है।
अब जानकार है तो अपन को वोट तो डालना पड़ेगा, तो वो क्या करता है, फॉर्मेलिटी के रूप में वोट डालने जाता है, लेकिन वो वोट ध्यान रखना दोस्तों नोटा को देकर आ जाता है, और जो वोट नोटा को देता है उस वोट को मानते हैं, ध्यान रखना वो वोट क्या घोषित हो जाते हैं, अवैध घोषित हो जाते हैं, अवैध मत होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि वो काउंट नहीं होते हैं, अवैध घोषित होते हैं। और यानी कि ध्यान रखना जो व्यक्तियों को वोट मिलते हैं उससे ज्यादा अगर अपन को अवैध घोषित हो गए, इसका मतलब वोट कैंसिल भी हो सकते हैं या होते हैं। अभी इन्हीं के अंदर ध्यान रखना, अच्छी तरह से सुनना, इन्हीं के अंदर आपके पास जो डाले गए मत हैं, इन्हीं के अंदर सुनना अच्छी तरह से, इनको भी दो भागों में बांटे गए हैं। यहाँ पर डाले गए मतों में अवैध मत और एक आता, ध्यान रखना आपके पास जो वोट सही है, इनको बोला जाता है दोस्तों ध्यान रखना वैध मत। डाले गए मत जो हैं उनमें भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक मत तो ध्यान रखना अवैध घोषित हो गए, मतलब वोट तो डालने गए थे लेकिन दोस्तों वो किसको देकर आ गए, नोटा को। अब वोट नोटा को देगा तो वो तो काउंट होगा नहीं, अवैध घोषित माना जाएगा। और एक होते वैध, तो ध्यान रखना डाले गए मतों में से भी हमारे पास जो अवैध मत होते हैं नोटा को देकर आते हैं वो माइनस करना पड़ेगा, वो आपके पास ध्यान रखना गिना नहीं जाएगा। और जब वो गिना ही नहीं जाएगा तो यहां पर आपके पास जो काम के है वो वैध मत हैं, इन्हीं में से व्यक्ति जीतेगा, इसी में से हारेगा। तो ध्यान रखना अच्छी तरह से, इन्हीं के अंदर से ध्यान रखना व्यक्ति जीतता है, इन्हीं में से व्यक्ति जीतता है, और इसी में से ध्यान रखना व्यक्ति क्या करता है, हारता है। इन्हीं में से ध्यान रखना व्यक्ति जीतता है और इन्हीं में से हारता है। इसका मतलब समझाने का मतलब यह था कि हमारे पास ध्यान रखना कभी कभार क्वेश्चन के अंदर नहीं डाले गए मत दे रखे होते कि इतने प्रतिशत लोगों ने वोट नहीं दिया, तो अपन क्या करेंगे, उन वोटों को माइनस करना पड़ेगा आपको, और इनको जब यदि माइनस करोगे तो हमारे पास ध्यान रखना यहाँ पर जो बचेंगे वो डाले गए मत मिलेंगे। फिर कभी कभार ये कहता है कि ध्यान रखना उन वोटों में से ध्यान रखना इतना प्रतिशत अवैध घोषित हो गया, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, माइनस। और इनको भी जब यदि माइनस करते हो तो ध्यान रखना आपके पास वैध मत बचता है, और वैध में से ही व्यक्ति जीतता है, और उसी में से क्या होगा, व्यक्ति हारेगा। हो गया क्लियर। और हमेशा ध्यान रखना कुल मतों को कितना प्रतिशत मान के चलना, 100% मानते हुए चलना है, कि 100% आपके पास कुल मत है, यानी कि 100 मत मान के चलना है। देखें ये तो था आपके पास ध्यान रखना प्रतिशत के बारे में या चुनाव से संबंधित आपके पास ध्यान रखना एक छोटी सी चीज जो आपको समझना था। क्यों समझना था, नहीं डाले गए मत आपको माइनस करना है, नहीं डाले गए मत ध्यान रखना आपको माइनस करना है, अवैध मत आपको माइनस करना है, ध्यान देना, ठीक है। तो देखते हैं अपन एक छोटी सी का आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन अपन लेकर चलते हैं, फिर अपन लगाएंगे क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन अपने पास चुनाव से संबंधित। मैंने कहा कि ध्यान रखना एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुए। भाई एक उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हो रहे हैं, 60। मैंने आपको कहा कि ध्यान रखना यहाँ पर कोई भी अवैध वगैरह घोषित नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर याद रखना कि जो हमारे पास कुल मत होंगे, और ये जो कुल मत है ये अपने आप में 100% होते हैं, मतलब कुल मत कितना मान के चलोगे, 100। ना तो कोई अवैध घोषित हो रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ना हमारे पास ध्यान रखना ऐसे भी नहीं बोला गया कि इतने प्रतिशत या इतने व्यक्ति वोट नहीं डाले। आपके पास सीधा ये बोला गया है कि इनमें से ध्यान रखना एक व्यक्ति को 60% मत प्राप्त होते हैं, मतलब 100 का 60% 60, तो दूसरे को कितना प्राप्त होगा, 40। 60% मत प्राप्त होते हैं, और वह ध्यान रखना आपसे बोला जाएगा कि वह 500 मतों से जीत जाता है। 500 मतों से क्या करता है, वो जीत जाता है। यानी कि हमारे पास ये बोला गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त होते हैं और वह 500 मतों से जीत जाता है। तो बताओ यहां पर आपसे पूछा जाएगा कुल मतों की गणना कीजिए, कुल मतों की गणना कीजिए। कुल मतों की आपको क्या करना है, गणना, ये हमारे से पूछा जा रहा है कि कुल मतों की गणना कीजिए। तो कुल मतों की गणना यदि अपन को करनी है तो देखो कैसे करनी है दोस्तों, ध्यान देना अच्छी तरह से समझना। यहां हमारे पास ध्यान रखना कि कुल मतों की संख्या 100 मान के चलना,
उसमें से 60% लोग, ध्यान रखना, यहाँ पर वोट दिए, तो ध्यान रखना एक को 60% दिए तो दूसरे को 40। तो बताओ यहाँ पर कितने वोटों से जीत रहा है आदमी, जल्दी बताओ यहाँ पर वो कितने वोटों से जीत रहा है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर वो 20% या 20 वोटों से जीत रहा है। और क्वेश्चन के अंदर मेरे को बताओ यहाँ 20 वोटों से जीत रहा है, तो क्वेश्चन में कितने वोटों से जीत रहा है, 500 से। तो आप 20 को ध्यान रखना 500 के बराबर लगा दोगे। हो गया क्लियर? क्योंकि जितने वोटों से जीता उसके बराबर, रियल में कितने वोटों से जीत रहा उसके बराबर लगा दोगे। अब उनके बराबर लगाओगे तो मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पर हमारे को कुल मतों की गणना करनी है, मतलब 100 का मान निकालना है। और 100 का मान निकालने का तरीका एक कि सर पहले 1 का मान निकालोगे और 1 का मान निकालना है तो 20 का क्या लगा दोगे, भाग। 20 का भाग लगाओगे 10 से 10, 2 का भाग लगाओगे 25 बार। तो मतलब हो गया कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 25। और यदि हमारे को ध्यान रखना कुल मत ज्ञात करना, दोस्तों क्या ज्ञात करना है बताओ, कुल मत। और जब हमारे को कुल मत ज्ञात करना होता है तो हम कुल मत कितना प्रतिशत या कितना मान के चले थे, 100। तो बताओ कुल मत 100 थे, तो 100 को किससे गुणा कर दोगे, 25 से। आपका जो आंसर आएगा 2500। मतलब यहां पर ध्यान रखना कुल मत की गणना करने के लिए बोला जाए तो ध्यान रखना अपने पास कुल मत कितना है, 2500। हो गया क्लियर? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? तो चलो आओ अपन क्वेश्चन लगाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखो, यहां पर हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दे रखा, देखो ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े थे, उसमें से विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ, 57। यानी कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि इतने प्रतिशत अवैध घोषित हुए, इतने प्रतिशत गलत हुए, इतने प्रतिशत उन्हें वोट नहीं डाला। सीधा सीधा ये बोला गया है कि कुल मतों का 57% मत प्राप्त किया और 4200 मतों से विजय हुआ। यानी कि ध्यान रखना 4200 मतों से विजय हुआ तो डाले गए कुल मतों की गणना कीजिए। यानी कि आपके पास डाले गए कुल मत आपको ज्ञात करना है। आ जाओ चलते हैं। क्या करोगे, पहले कुल मतों की संख्या कितनी मानोगे, 100। भाई कुल मत जो होते हैं वो 100 ही मान के चलना, क्योंकि कुल मत 100% होते हैं। तो मैंने कहा कि कुल मत ध्यान रखना 100 है। और ये कह रहा है कि एक विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 57%। तो मेरे को बताओ कुल मत 100 थे तो 100 का 57% कितना होता है बताओ, 57। ये किसको मिल रहा है, विजेता उम्मीदवार को मिल रहा है। तो 100 में से एक को 57 मिल गए तो दोस्तों दूसरे को कितने मिलेंगे, आप कहोगे सर दूसरे को 43 वोट ही मिलेंगे, हारने वाले को 43 मिलेंगे। हो गया क्लियर? जीतने वाले को 57, क्यों, क्योंकि कुल मतों की संख्या कितनी मान के चलना है, 100। उसमें से ये कह रहा है कि एक को 57% मिलते हैं, तो ये लोग कि सर 100 का 57% कितना होगा, 100। और एक का 5700 हो गया तो दूसरे का कितना हो गया, 43। अब बताओ कि यहां जीतने वाले को 57 मिल रहे हैं, हारने वाले को 43 मिल रहे हैं, तो बताओ कितने वोटों से जीत रहा है। तो आप कहोगे कि सर यहां पर 14 वोटों से जीत रहा है। और क्वेश्चन के अंदर बताओ कितने वोटों से जीत रहा है, तो आप कहोगे सर क्वेश्चन के अंदर 4200 वोटों से जीत रहा है। तो आप क्या कहोगे कि सर जो 14 है, इस 14 की वैल्यू कितना आ गई, 4200 आ गई। 14 की वैल्यू 4200 आ गई, मतलब 14 बराबर हो गया 4200 के। अब 14 का भाग लगाओगे 4200 में, 14 एकम 14, 14 दूना 28 और 14 ती 42। बताओ कितनी बार जाएगा, 300 बार। जल्दी बोलो कितनी बार जाएगा, 300 बार। जब ये 300 बार गया, आपको यहां पर क्या बोला गया है, कुल मतों की गणना कीजिए। तो हमारे को कुल मत ज्ञात करना है भाई। कुल मत मैंने आपको बताया था, कुल मत कितने होते हैं, 100। तो 100 को किससे गुणा करोगे, 300 से। तो हमारे पास कुल जो मत आएंगे वो 30,000 मत आएंगे। ये हमारे से पूछा जा रहा था, ये आंसर हो गया, ये अपना क्लियर हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो देखो ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। जल्दी से वीडियो को रोकना है और यहां पर इसको हल करना, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे,
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत प्राप्त होता है और 14,000 मतों से जीत जाता। भाई इसमें भी कोई अवैध की बात नहीं कर रहा है। और बाद में ये बोला है कि कुल मतों की गणना कीजिए, तो कुल मत कितना मानोगे? 100। तो कुल मत आपके पास आ रहा, ध्यान रखना, कुल मत है, जो कुल मत है वो कुल मत कितना है बताओ? 100। ये लो, कुल मत 100 है, उसमें से आपको ये बोला गया है कि 60% मत प्राप्त करता है एक उम्मीदवार। तो 100 का 60% निकाल दो, जो 60 ही होता है। अगर एक को 60 प्राप्त हो रहा है तो दूसरे को कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 40। अरे भाई एक को 60 प्राप्त हो रहा है तो दूसरे को कितना प्राप्त होगा? 40। और ये कह रहा है कि वो 14,000 मतों से जीत जाता है। तो मेरे को बताओ यहां कितने मतों से जीत रहा है? तो यहां पर आप कहोगे कि 20 मतों से जीत रहा मात्र। और ये 20 मतों से यहां जीत रहा है और क्वेश्चन में 14,000 मतों से जीत रहा है। तो ध्यान रखना 20 को, ध्यान रखना 14,000 के बराबर लगाओगे और 20 का क्या लगाओगे? भाग। तो आपको ये देखना है कि 20 का यदि आप भाग लगाते हो तो कितनी बार जाएगा, ये अपन को ज्ञात करना है। तो 20 का भाग लगाओ, देखो 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर 2 7 14 कितनी बार जाएगा बताओ? 700 बार। कितनी बार जाएगा? 700 बार। और हमारे को ध्यान रखना कुल मत ज्ञात करना है। तो कुल मत कितना था बताओ? 100। और इस 100 को ध्यान रखना किससे गुणा करना है? 700 से गुणा करना है। तो हमारे पास जो कुल मत आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा? 70,000 कुल मत आ जाएंगे। हो गया क्लियर? बोलो जल्दी। उसी प्रकार का क्वेश्चन था। चले आगे, तो चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो देखो 3rd नंबर का क्वेश्चन। 3rd नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या बोला जा रहा है? देखो यहां पर, यहां सोल्व करेंगे अपन इसको, यहां सोल्व करते हैं। देखो यहां पर देखो 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। देखो 3rd नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मत डाले नहीं जाते हैं। तो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे काम करते जाओ। पहला काम यहां पर आपको कुल मत मानो भाई। यहां कुल मत अगर मैं मानता हूं तो बताओ कुल मत कितना मान के चलोगे? 100। अब 100 में से ध्यान रखना 10% लोगों ने वोट नहीं डाले। जब 100 का 10% निकालोगे तो 10 ही तो होता है। तो 100 का 10% मतलब 10 वोट डाले नहीं। जब 10 वोट नहीं डाले तो बताओ डाले गए वोट कितने हैं? 90। भाई 10% लोगों ने वोट नहीं डाले तो 10% ने नहीं डाले तो डाले कितनों ने? 90 ने डाले, बस काम खत्म। अब आगे देखो, ये आगे कह रहा है कि एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का कितना प्रतिशत? 60। ध्यान रखना एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 60%। तो डाले गए मत कितने थे बताओ? 90। भाई यहां पर डाले गए मत कितने थे? 90, क्योंकि 10% ने डाला नहीं था। इस 90 का कितना प्रतिशत बताओ? 60% मत प्राप्त करके 720 मतों से वो क्या हो जाता है? जीत जाता है। तो पहले तो इस 90 का 60% निकालते हैं कि रियल में वो कितने मत उसको प्राप्त हुए। तो 90 का 60%, प्रतिशत से 2 0 गए, 9 से 54, मतलब ये हो गया कि 90 में से 54 मत तो एक उम्मीदवार को मिलते हैं, जो 720 मतों से क्या हो जाता है? जीत जाता है। ध्यान रखना। अब मेरे को एक बात बताओ कि 90 में से, ध्यान रखना, यहां पर 90 का 60% निकाले थे अपन ने। 90 का 60% निकाले, परसेंटेज से 2 0 गए, 9 से कितना आ गया? 54। हमारे पास ये आ गया कि ध्यान रखना 90 का कितना प्रतिशत? 60, तो 54 होता है। अब आओ आगे, 90 में से यदि 54 वोट एक उम्मीदवार को मिल रहे हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे? तो आप कहोगे कि सर दूसरे उम्मीदवार को केवल 36 वोट मिलेंगे। एक उम्मीदवार को यदि 90 वोट मिल रहे हैं, यानी कि 90 वोट डाले गए थे, एक उम्मीदवार को यदि 36 मत प्राप्त हो रहे हैं। कितने मत प्राप्त हो रहे हैं? 36। एक उम्मीदवार को यदि 36 मत प्राप्त हो रहे हैं तो दूसरे वाले को ध्यान रखना 54 प्राप्त हो रहे हैं। और वो बताओ कितने मतों से जीत रहा है? पहले तो ये बता दो। 18 मतों से जीत रहा है। यहां पर ध्यान रखना 18 मतों से जीत रहा है। और क्वेश्चन में कितने मतों से जीत रहा है? 720 से। तो दोस्तों अपन क्या कह सकते हैं
कि यहाँ पर जो 18 आपके पास है, इस 18 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 720 मत है। क्या बोलोगे दोस्तों कि सर 18 की जो वैल्यू है वो 720 है, तो 18 का क्या लगा दोगे, भाग। 18 का भाग लगाओ, 18 4 72, मतलब कितनी बार जाएगा बताओ, 40 बार। और हमारे को कुल मत ज्ञात करना है। कौन से मत ज्ञात करना है बताओ, कुल मत। और कुल मत यदि आप ज्ञात करते हो तो कुल मत हमारे पास ध्यान रखना 100 थे, तो 100 को किससे गुणा कर दोगे, 40 से। तो हमारे पास कुल मत ज्ञात करना था, तो इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4000 मत थे टोटल। दोबारा से देख लेना एक बार और कि सर कुल मतों की संख्या 100 माननी है, फिक्स है, उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो दिया कितनों ने, 90 ने, यानी कि 90 लोगों ने वोट डाला है। फिर बोला कि डाले गए मतों का ध्यान रखना 60%, तो डाले गए मत कितने थे, 90। 90 का कितना प्रतिशत निकालोगे, 60। तो 90 के 60% कितने मत होते हैं, 54। एक को 54, तो दूसरे को बताओ दोस्तों कितना, 36। कितने मतों से जीत रहा है, 18 से। क्वेश्चन में कितने से जीत रहा है, 720 से। कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है, तो ध्यान रखना 40 बार गया, तो 40 को यहां पर इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4000। हो गया क्लियर, बताओ जल्दी कमेंट करके। देख लो एक बार, वीडियो को रोको, आराम से देखो, समझो इसको, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो जल्दी से। पहले वीडियो को रोकना है, पॉज करना है वीडियो को, फिर उसके बाद में ध्यान रखना इसको हल करना है। चलो फिर मैं बताता हूं, देखो देखो यहां पर क्वेश्चन समझो अच्छी तरह से, आ जाओ। क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% मत डाले नहीं जाते हैं, विजेता को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ तथा 1100 मतों से विजय प्राप्त करता है, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, मतलब टोटल मतों की संख्या आपको बात करनी है। आ जाओ, यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन करना, पहले वही काम ध्यान रखना, कुल मतों की संख्या कितनी मानोगे, 100। 100 में से 8% लोगों ने वोट नहीं दिया। जब 8% ने नहीं दिया तो 8% माइनस करोगे, तो 100 था, 100 का 8% कितना होगा, 8। जब 8% लोगों ने वोट नहीं दिए, आठ प्रतिशत लोगों ने वोट नहीं दिए। एक मिनट रुको भाई, 1 मिनट रुकना भाई। भाई एक बार रुकिए, देखिए थोड़ा सा के नेट में प्रॉब्लम, जब तक वीडियो को सोल्व कीजिए। 1 मिनट, जब तक क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, 1 मिनट। हाँ भाई आ जाओ, आ रही आवाज, हेलो हेलो, चलो ठीक है। देखो आपके पास क्वेश्चन क्या चल रहा था कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मतलब यहां पर कुल मतों की संख्या कितनी मान रहे थे दोस्तों, 100। उसके बाद में यहां पर क्या बोला गया था बताओ, कि यहां पर यह बोला गया था कि ध्यान रखना 8% लोगों ने, ध्यान रखना, वोट नहीं डाले। जब 8% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो फिर कितनों ने डाले थे, सर 92 लोगों ने वोट डाले हैं। क्योंकि 100 में से 8% लोगों ने जब वोट नहीं डाले, तो डाले कितनों ने हैं, 92 ने डाले। अब आगे बढ़ो, फिर कह रहा है कि ध्यान रखना कि विजेता को, जो उम्मीदवार विजेता होगा उसको आपको यह बोला गया है कि कुल मतों का कितना प्रतिशत, 48। तो कुल मत कितने हैं पहले तो ये बताओ, कि सर जो कुल मत है वो कितने हैं, 100।
और ये ध्यान रखना कुल मतों का 48% बोला है, मतलब 100 का 48% बोला है। तो जब 100 का 48% बोला है तो इसका मतलब 100 का 48% 48 वोट ही होते हैं। अब ध्यान रखना 100 का 48 वोट होते हैं, तो 48 वोट तो जीतने वाले को मिल रहे हैं। तो दोस्तों हारने वाले को कितने मिलेंगे ये बताओ, कि यहां पर हारने वाले को कितने मिलेंगे? तो आप कहोगे कि सर हारने वाले को 44 वोट मिलेंगे। भाई 92 में से आपके पास ये करा है कि कुल मतों का 48% ध्यान रखना जीतने वाले को मिल रहे हैं। तो मेरे को बताओ 48% कुल मतों का है, तो कुल मत कितने थे? 100 का 48% कितना होता है? 48 ही होता है। उसमें 48 इसको मिल गए, तो 92 में से 44 इसको मिल गए। अब बताओ ये कितने मतों से जीत रहा है? तो आप कहोगे कि गुरुजी ये ध्यान रखना कि यहां पर जो जीत रहा है वो ध्यान रखना 4 मतों से जीत रहा केवल। और क्वेश्चन के अंदर कितने मतों से जीत रहा है? 1100 मतों से जीत रहा है। 4 का क्या लगा दोगे? भाग। 4 का भाग लगाओगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 और 10 11 30 हो गए, 4 7 28 हो जाएगा और 4 पंजे का 20 हो जाएगा, यानी कि 275 बार चला जाएगा। और आपको कुल मतों की संख्या पूछी है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल मत कितने होते बताओ? 100। कुल मत कितने होते बताओ? 100। और 100 को किससे गुणा कर दोगे? 275 को, तो आपके पास आएगा 27,500। हमारे पास कुल मतों की संख्या आ जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन था, बोलो जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे अपन। तो चलो देखो, कमेंट करके जरूर बताओ भाई कैसा लग रहा है, ठीक है ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आज चुनाव खत्म, ये देख लो एक बार में, एकदम अच्छी तरह से समझना। चुनाव क्लियर है आज, ध्यान रखना। पहले जनसंख्या क्लियर थी, आज चुनाव क्लियर है प्रतिशत का। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान रखना। 5th नंबर का क्वेश्चन, 5वें नंबर का क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है कि जो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया, 20% अवैध घोषित किए गए, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। काम क्या करना है वही क्वेश्चन है। टोटल मत कितना है? 100 में से 20% अवैध घोषित हो गए, तो मेरे को बताओ कितने बच गए? 80। और ये 80 वोट कौन से है बताओ? वैध मत है, क्योंकि 20% अवैध घोषित हुए, तो वैध मत कितने होंगे? 80। आगे बोला है कि विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत? 48। कि हमारे पास जो विजेता उम्मीदवार है उसको कुल मतों का, भाई कुल मत तो कितने थे? 100 का 48% कितना होता है दोस्तों? 48। साफ साफ बोला है कि कुल मतों का, यहां कुल जो मत आपके पास आ रहे हैं, ये कुल मत कितने होते हैं दोस्तों? 100 का ध्यान रखना 48% बोला है, तो 100 का 48% ध्यान रखना कितना होता है? 48। अब बताओ मेरे को एक उम्मीदवार को 48 मिल गया, तो हमारे को सीधी सीधी कहानी है, दूसरे को 32 मिलेगा। एक को 48 तो दूसरे को 32। तो दोस्तों बताओ जल्दी से कमेंट करके कितने वोटों से जीत रहा है? तो आप कहोगे सर 16 वोटों से जीत रहा है। और क्वेश्चन के अंदर बताओ कितने मतों से जीत रहा है? 8000 मतों से जीतता है। तो बताओ इस 16 को ध्यान रखना किसके बराबर लगा दोगे? 8000 मतों के बराबर लगा दोगे। 16 का क्या लगा दोगे? भाग। 16 का भाग लगाओगे, 16 5 80 हो जाएगा, 5 बार मतलब 500 बार चला जाएगा। और कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है, तो सीधी सी कहानी है कि हमारे को कुल मत ज्ञात करना है। कुल मत हमारे पास 100 होते हैं, 100 को किससे गुणा कर दोगे? 500 से, तो हमारे पास आ जाएगा, ध्यान रखना, 50,000। कुल मतों की जो संख्या होगी वो दोस्तों कितनी हो जाएगी? 50,000। हो गया क्लियर? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन। आवाज आ रही कि नहीं आ रही है बताओ जल्दी से। क्वेश्चन समझ में आया? कमेंट करके बताओ। कमेंट नहीं करते हो तो लाइक जरूर कर दो। चलो देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं। देखो 2 क्वेश्चन हो रहा है, 6 नंबर का और 7 नंबर का। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है। चलो 6 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। 7 नंबर के क्वेश्चन को ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लेना है और उस क्वेश्चन को आपको करना है, और लास्ट में जाके आंसर कमेंट करके जरूर बताना भाई, ठीक है? चलो देखो
क्वेश्चन में कह रहा है कि चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। कोई बात नहीं है, 100 टोटल मत है, उसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो कितनों ने डाले हैं? 80 ने। फिर आगे क्या बोल रहा है कि 10% वोट अवैध घोषित किए गए। 10% वोट अवैध घोषित किए गए, मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि इसमें से, यानी कि इस 80 का 10%, तो मेरे को बताओ 80 का 10%, 10 मत लगा देना, 80 का 10% होता है 8 वोट अवैध घोषित किए गए, मतलब 8 वोट अवैध घोषित किए गए। तो बताओ कितने वोट बच गए? 72 वोट आपके पास, ध्यान रखना, वैध मत है। जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कर दिया। क्या किया? चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने, ध्यान रखना, वोट नहीं डाले, मतलब वोट नहीं डाले तो 80 हो गया। 10% अवैध घोषित हो गए, 80 में से, ध्यान रखना, 10% का मतलब 8 वोट अवैध घोषित हो गए, 72 बच गए। विजेता उम्मीदवार को, ध्यान रखना, मतदाता सूची में कुल मतों का कितना प्रतिशत मिल रहा है? 40%। कुल मतों का 40% मिल रहा है। तो मेरे को बताओ दोस्तों, कुल मत कितने हैं? 100। तो जब कुल मत 100 है तो 100 का 40% कितना होगा? 40 ही होता है। जब एक को 40 मिल गए तो दूसरे को सीधी सीधी कहानी है 32 मिलेंगे। हो गया रामायण खत्म। जब दूसरे को 32 मिलेंगे, एक को 40 मिलेंगे, तो हमारे को पता है गुरुजी ये 8 मतों से चुनाव जीत गया। बोलना नहीं है भाई, बात नहीं करना। हाँ, 8 मतों से चुनाव जीत गए, और ये 8 जो मत है वो ध्यान रखना, यहाँ पर 2400 मतों से निर्वाचित हुआ, मतलब इस 8 को किसके बराबर लगा दोगे? 2400 मतों के बराबर लगा दोगे। अब इस 8 का भाग लगाओ 2400 में, 8 का भाग लगाओगे 2400 में, तो 8 3 24, 300 बार चला जाएगा, और आपको कुल मतों की गणना करना है। तो कुल मत कितने थे? 100। तो 100 को ध्यान रखना, कुल मतों की गणना करनी है, तो यहां पर कुल मत ध्यान रखना 100 थे, तो 100 को आप किससे गुणा कर दोगे? 300 से गुणा कर दोगे दोस्तों। तो मेरे को बताओ कुल मतों की संख्या हमारे पास आ जाएगी 30,000। ये हमारे से पूछा जा रहा था। बोलो, बताओ कमेंट करके, आया कि नहीं आया समझ में? टोटल मतों की संख्या 100 थी, 20% ध्यान रखना वोट डाले नहीं, 80 बच गए। 80 का 10% अवैध घोषित हो गए, ध्यान रखना 72 बच गए। उसके बाद में उसने बोला है, क्या बोला है दोस्तों, कि ध्यान रखना कुल मतों का 40% मत एक उम्मीदवार को मिलता है, और वह 2400 मतों से निर्वाचित हुआ है, मतलब जीत जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है, बस काम खत्म। एक को 40, दूसरे को 32, 8 मतों से वो जीता। 8 की वैल्यू 2400, भाग लगाया 300, और 100 को 300 से गुणा करोगे तो 30,000 ध्यान रखना इसके टोटल मत हो गए। बोलो जल्दी कमेंट करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक और लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन और समझ लो भाई, 7th नंबर का क्वेश्चन और देख लो एक बार। ये आपके पास लास्ट लगाते हैं, ध्यान रखना, चुनाव से संबंधित प्रश्न। 2 उम्मीदवार थे, साफ साफ कह रहा है 10% ने मतदान नहीं किया, मतलब वोट नहीं डाले। मत डालो। जब ये वोट नहीं डालेंगे तो रोड नहीं बनाएंगे अपन, इनके घर के सामने रोड नहीं बनाएंगे। आ जाओ। तो मैंने कहा कि कुल मत कितने थे? 100, और 100 में से 10% लोगों ने वोट नहीं डाले। 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो इसका मतलब हम 10% लोगों के घरों के सामने रोड नहीं बनाएंगे। डाले कितनों ने? 90 ने। अब 90 के सामने तो बनानी पड़ेगी भाई। फिर उसके बाद में कह रहा है कि शेष के 10% मतदाता अवैध घोषित हो गए, मतलब इस 90 के 10% अवैध घोषित हो गए। 90 का 10% निकालो, 9 होता है। 90 का 10%, प्रतिशत से 0 से 0 गया, 9 वोट। 9 वोट अवैध घोषित हो गए। तो मेरे को बताओ यहां पर कितने वोट बच गए? 81। ये वैध मत है। 81 जो मत है वो कौन से मत है? वैध मत है दोस्तों। आगे चले। अब ये कह रहा है कि ध्यान रखना, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70%, भाई जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है,
और 7290 मतों से जीत जाता है। थोड़ी सी देर के लिए देखो, वेद मत 81 है, 81 का 70% निकालोगे पॉइंटों में निकल कर आएगा। जब पॉइंटों में कोई चीज निकल कर आती है तो एक काम करते हैं, इसको पॉइंटों में नहीं बनाएंगे, अपन क्या करेंगे कि सर इसका 70% तो ध्यान रखना जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिल रहा है बताओ? 30%। कितने प्रतिशत से जीता है? 40% से जीत रहा है भाई। 70% टोटल वेद मत 100% है, और वेद मत जब 100% होते दोस्तों तो क्या करोगे, एक को 70 मिल रहा है, दूसरे को 30 मिलेगा, 40 से जीत रहा है। और 40 किसका? 81 का 40। तो आप कहोगे सर 81 का 40% से जीत रहा है, ये 81 का 40% ध्यान रखना, ये 81 का दोस्तों, ये 81 का जो 40% है वो ध्यान रखना 7290 के बराबर है। अब यहां पर 1% की वैल्यू निकाल लो, और 1 की वैल्यू निकालोगे तो आप 100 की भी निकाल सकते हो। तो निकालो, 81 से काट दो या तो 9 से काट दो, 9 9 81, 9 8 72, 9 एकम 9 0, फिर 9 से काट दो, 9 9 81 9 बार। अब 0 से 0 काट दो। अब मेरे को बताओ 1% का मान निकालना है तो 9 में किसका भाग लगा दो? 4 का। 9 में किसका भाग लगा दो? 4 का। जब 9 में 4 का भाग लगाओगे तो हमारे पास यहां पर आपको 100% का मान पूछा गया है। 1% का है, लेकिन आपके पास प्रतिशत थोड़ी माना है, तो यहां से प्रतिशत हटाते हो तो ध्यान रखना 100 का भाग लगाओगे मतलब 100 से गुणा करोगे। हल करो इसको, 4 का भाग लगाओ 25 बार, 25 नामे 225। मेरे को एक बात बताओ कि सर 1 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 225। जब 1 की वैल्यू 225 है तो हमारे पास यहाँ पर कुल मतों की संख्या पूछा है, कुल मत 100 थे, 100 को 225 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 22,500। आपका ये आपका आंसर आ रहा था, ये हमने पूछा है, ये हो गया। बस बोलो जल्दी कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर। जितनी ज्यादा अपनी फैमिली बनेगी उतनी ही जल्दी, और जितनी जल्दी ध्यान रखना 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे उतनी जल्दी अपन ध्यान रखना लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। और दिल्ली पुलिस के ध्यान रखना एक बार टेस्ट सीरीज स्टार्ट जरूर करूंगा, मैथ और रीजनिंग दोनों की। 25 क्वेश्चन ध्यान रखना रीजनिंग के और 15 क्वेश्चन मैथ के। डेली के 40 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और ध्यान रखना 40 दिन तक करवाए जाएंगे। डेली के 40 1600 क्वेश्चन में करवाऊंगा, जानते ना, ये मेरा वादा है। लेकिन जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, 1000 प्लस पहुंचाइए आप इसको। ये आपका परिवार है, अपना परिवार है। जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा मजा आएगा, पढ़ाने में भी उतना ज्यादा मजा आएगा। तो कमेंट करके जरूर बताइए, ध्यान रखना। देखते हैं अपन अगले वीडियो में। जय हिंद, जय राम।